दूसरा पत्रस पहली अध्याय उसका 5 से 7 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। इसी कारण तुम सबका प्रकार यह यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, फिर एक बार हम आपके चरणों में आते हैं। आज ये अलाट परिवार के द्वारा इस कॉटेज प्रेयर को प्रभु आयोजित किया है और कलीसिया के लोग, उनके परिवार के हिस्से सब एकत्रित हैं। गीतों के द्वारा तो अपनी महिमा प्रशंसा करी है, वचनों के द्वारा तो हमसे बातें करें। हम दुआ मांगते हैं इस पढ़े गए वचन से आज शाम तो हमें आत्मिक मन्ना और वो ईश्वर के भंडार से पुरावा कर प्रभु कि सुनने वाले के कान की खतना हो और वचन हमारे दिल में अधिकाई से वास करे। दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुना कबूल कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु का नाम को धन्यवाद करते हैं। आज इस कॉटेज प्रेयर में आप सबका स्वागत है। जैसे आप जानते हैं, हम लोग पिछले कॉटेज प्रेयर के अंदर एक सिद्ध मनुष्य की डील डाउन, एक सिद्ध मनुष्य की परिपक्व, और हमने उस पर जो विश्वास है पहला पायरी, उसके बाद दूसरा पायरी वर्च्यू सामर्थ्य, तीसरा नॉलेज बुद्धि की बातें, और चौथा जो आज हम देखने जा रहे हैं वो है संयम, टेम्परेंस। सो ये हम लोग कॉटेज प्रेयर के अंदर इस वचन के ऊपर मनन करके आए हैं और आज हम लोग ये चौथे पायरी पर मनन करेंगे। टेम्परेंस, संयम। द वर्ड टेम्परेंस मीन्स अवॉइडिंग एक्सेस और लिविंग इन मॉडरेशन। टेम्परेंस का डिक्शनरी मीनिंग है कोई भी चीज हताश ना हो, परंतु हर एक चीज जो है जितनी सहूलत है उसी में हम लोग गुजारा करना है या रहना है। मतलब घर में शादी है और 2-4 लाख रुपया उधार लेके शादी लगा के फिर बाद में जिंदगी भर कर्जा फेंट के बैठना, उसमें क्या फायदा है। छोटा सा शादी लगाओ, जितना है उतने में काम करने की कोशिश करो। बर्थडे है घर पे, वो बिरयानी ऑर्डर किया, मंडप डाल दिया, बहुत बड़ा खर्चा कर दिया और बाद में अरे बर्थडे में बहुत खर्चा हो गया यार, बर्थडे में बहुत खर्चा हो गया, कर्जा भी हो गया मेरे ऊपर। तो टेम्परेंस का मतलब ये है जितना चादर उतना ही पैर को फैलाना है। फिर बहुत ज्यादा पैर फैलाकर कुछ फायदा नहीं, क्योंकि उतना अपनी हैबत है ही नहीं, तो क्यों करना है। अभी अभी बीच में अपने इधर एक शादी हुई थी, बहुत बड़ा हॉल बुक किया, हमें नहीं मालूम, आजा इधर है जगह है, अंदर आजा, इधर ब्रदर को इसकी एबीसीडी मालूम नहीं है, पर हम सब चले गए शादी में। अभी तो बंदा चर्च को नहीं आता है और हमें नहीं मालूम लड़की कहां से लाया, लेकिन शादी बहुत बड़ा हॉल में रखा, बहुत दिंगाना किया और 4 दिन में लड़की चली गई अपने घर। बाद में पता चला कि शादी के दिन से कर्जा वाले घर पे आ रहे, मंडप वाला आ रहा है, कुर्सी वाला आ रहा है, कैटरिंग वाला आ रहा है। कैटरिंग वाला तो शादी के दिन ही हॉल में उसको रूम में बंद करके रखा, बोला पैसा दे नहीं तो नहीं छोड़ेगा। ये नौबत। तो इतना बड़ा करके फायदा क्या है। बाद में पता चला इससे भी पैसा लिया, इससे भी पैसा लिया, इससे भी पैसा लिया, पूरे कलीसिया से पैसा लिया उसने। क्यों इतना बड़ा शो करना। मैंने तो बोला कि अपन सस्ते से सस्ता भी कर सकते शादी, है ना। 3-25 रुपए का हार लेके आओ, बस हो गया। चर्च में खड़े रहो,
दूल्हा दुल्हन को एक हार पहना, एक हार मेरे को पहना दो, मैं शादी निपट लेता हूं 75 रुपए में। और अगर चाय पानी देना है तो 500 रुपए खर्चा करो चाय पानी देना, तो वो भी हम लोग चर्च की तरफ से वैसे भी देते ही है चाय, तो संडे को आपको वो भी देना नहीं पड़े। मेरा कहने का मतलब है कि जब बाइबल हमें सिखाती है कि पायरी पायरी कैसे चलना है, तो क्यों हम लोग को वचन के बाहर जाना है। और उधर सिंगर्स लोग आए थे पंजाब से, इधर क्या सिंगर लोग कम है क्या? पंजाब से सिंगर लोग आए थे, बेचारे उनके टिकट की भी नौबत नहीं। मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। लास्ट में लड़की वालों ने आकर हमारे ऊपर आरोप लगाया, बोले आपको देख के हम लोग शादी को हाँ बोला। बोले अच्छा चर्च का है, अच्छा पास्टर है, अच्छा कलीसिया है, सोचा कि लड़का भी अच्छा रहेगा। मैं बोले ये कौन सा तरीका है यार। और हम जब बात कर रहे हैं तो फिसल के जा रहा है, वो अभी सामना नहीं कर पा रहा है। 4 दिन की जिंदगी, और 4 दिन की जिंदगी अगर हम लोग सोच के नहीं, इसलिए बाइबल हमें सिखाता है विश्वास, विश्वास के ऊपर सद्गुण, सद्गुण के ऊपर समझ, और समझ के ऊपर संयम, जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। और नबी ने खास इसके ऊपर प्रचार किया है, अ स्टेचर ऑफ अ परफेक्ट मैन, एक सिद्ध मनुष्य की डील डॉल। और इसमें मैंने आपको शुरुआत ऐसे करी, इंग्लिश में लिखा है 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 5 से पढ़िए। इंग्लिश में कैसे लिखा देखिए, वो वर्ड आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। add to your faith virtue, add to your virtue, sorry virtue, add। इंग्लिश में कैसा है, विश्वास, विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, पर है, पर है, लेकिन एक्चुअली वो पर नहीं है, जोड़ना है। ये एक के ऊपर एक नहीं है, इसको प्लस करना है हमको। add and add to your faith virtue, and add to your virtue knowledge, and add to your virtue temperance। अभी कोई भी एक चीज की टेम्पर जो बनाते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग लेवल में जाओगे और कोई भी एक धातु बनता है तो उसको टेम्पर देते हैं। उसको टेम्पर कैसे देते हैं, उसको आग में डालते हैं, लाल करते हैं, फिर उसको तेल में डालते हैं, उसके बाद उसको फिर पानी में डालते हैं, फिर उसको वापस आग में डालते हैं, फिर पानी में तेल में डालते हैं। इस तरीके से उसको टेम्पर देते हैं, उसको मजबूत करते हैं। अभी आपको मालूम है कि अगर रेल के पटरी में आप कोई भी एक सलिया वगैरह रख दो और उसके ऊपर से रेल जाए तो सलिया क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। लेकिन वो रेल का चक्का भी लोखंड का है, पटरी भी लोखंड का है, लेकिन वो तो क्यों नहीं चपटा होता है, क्योंकि उसको बहुत टेम्पर दिया गया है। इतना टेम्पर दिया गया है उसको कि वो जल्दी से वो गर्म होकर नहीं होने वाला है, बाका नहीं होगा, पिघलेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्पर है उसके ऊपर। उसी तरीके से आप अपने घर में समझो एक कुकर है जिसमें आप लोग खाना पकाते हैं। ये कुकर कैसा बना करके आप फैक्ट्री में देखोगे तो ये एल्युमिनियम को पिघाल के उसको पानी की तरह बना के ढांचे में डाल के उसको प्लेट बनाते हैं, और फिर वो प्लेट को लो प्रेस कर करके कुकर का शेप देते। तो इसको पहले पानी बना के पिघालते हैं, सो फिर वही कुकर को आप अपने स्टोव में रख के खाना बनाते हो, क्यों नहीं पिघलता है? लेकिन वो धातु बना पिघल के ही बना, क्योंकि आपका घर में जो स्टोव है उसका टेम्पर उतना नहीं है जितना टेम्परेचर उधर देते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं उधर, और आप उसको अपने चूल्हे में रखकर खाना बनाओ, आप जो भी बनाना है वो नहीं पी। लेकिन यही धातु को आप अगर वो जैसे बनाता वो टेम्पर दोगे, उतना आग दोगे, तो ये भी पिघल जाएगा। इसको बोलते हैं टेम्पर। और टेम्परेंस वर्ड जो है उसी में से निकला है कि एक आदमी इतना मजबूत होना चाहिए, उसको पानी में डालो, उसको आग में डालो, उसको तकलीफ में डालो, उसके ऊपर संकट आए, उसकी बदनामी आए, वो हिलेगा ही नहीं।
यही बाइबल बोलता है कि आपको टेम्परेंस होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। थोड़ी सी मुसीबत आए, आदमी, थोड़ी सी विश्वास में कमजोरी आ गई, आदमी गायब। हम लोग को एक स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अभी आप सोचिए कि हम विश्वासियों के जीवन के बारे में देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आज से आप 30 साल 35 साल पहले जाओगे तो बहुत से लोग हमारे साथ से सेवा करने में, वो धीरे धीरे एक एक निकल के चले गए। अगर आप उनसे मिलोगे, उनके साथ कुछ तो हादसा हुआ, कभी कोई नाराज हो गया, कभी कोई बुरा बोल दिया, कभी उनके साथ में बुरा सलूक हो गया, कभी उनके साथ में कुछ ऐसी बातें हुई जिससे वो नाराज हुए, निकल के चले गए। अभी आप सोचो कि ये 35 साल में कितने तो भी लोग निकल के गए, उनके साथ कुछ तो हुआ। लेकिन आपको मालूम है, अगर उन्हीं का बुद्धि अगर हम रखते थे तो ये 35 साल में हम किधर रहते थे? हमारा ठिकाना कहां होता था? पर हम वहीं खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? उनसे टेम्पर अपने को ज्यादा है थोड़ा, उनकी टेम्पर कम थी, पिघल गए, निकल गए, लेकिन हम नहीं पिघलते, हम नहीं निकलते। हम लोग मजबूती से खड़े हुए हैं वहां पर, और प्रभु की सेवा को हम लोग जता रहे हैं लोगों के पास। हम ये नहीं बता रहे कि भाई हवा के झोंके में हम भी चले जाएंगे, नहीं, हम वहां स्थिर खड़े रहेंगे। आप मेरे साथ हैं? सो टेम्परेंस आपके लाइफ में लाना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट वचन कहता है, 1 कोरिन्थियन 9 का 25 वचन, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम सब करता है। प्रकार का संयम करता है। ये वर्ड आ गया, संयम। यो 7 पैरी का चौथा वर्ड है। विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम। संयम कौन करता है? हर एक पहलवान संयम करता है। कौन? हर एक पहलवान सब हाँ। प्रकार का। वो मतलब पहलवान का मतलब समझते? अच्छा हो गया बाइबल के दिनों में फुटबॉल और क्रिकेट नहीं था। उन दिनों में जो गेम था, पहलवानी थी, तो उसने पहलवान का उदाहरण दिया है। आजकल पहलवान के गेम को कौन देखते बेचारे? एक पहलवान अपना 100 ग्राम ज्यादा हो गया करके फेल होके आ गया। अजीब सी बात है। 2 मैच उसने जीता, 2 लोगों को बड़ा हरा है। एक ऐसे लोग को हरा है, एक ऐसे व्यक्ति को हरा है जो कभी मैच नहीं हारा, उसको हराया है उसने। लेकिन देखो, फाइनल में आया, गोल्ड मारने वाला था वो, 100 ग्राम ज्यादा है, 50 किलो के ऊपर 100 ग्राम ज्यादा करके उसको डिस्क्वालीफाई किया। वो लड़की ने डिक्लेयर कर दिया कि कुश्ती से आज मैं सलाम लिया, इसके आगे मैं कभी नहीं खेलूंगी कुश्ती। संन्यास ले लिया उसने। अपने माँ से बोले, माँ मेरे को माफ कर दे, मैं कुश्ती को जीता नहीं, कुश्ती से मैं हार गया, इसके आगे मैं कुश्ती कभी नहीं होगा। एक अच्छी एथलीट, सिर्फ पॉलिटिक्स, कुछ कारणवश 100 ग्राम कोई बात होती है? अगर समझो पेट भर के खाना खा लिया तो भी 250 ग्राम पेट में खाना जाएगा, 100 ग्राम। तो ये कुश्ती पहलवान को क्या कर दिया गया? डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब बाइबल क्या कहती है? जो कुश्ती लड़ता है वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए हाँ। ये सब करते हैं, हाँ। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं ओ, जो मुरझाने का नहीं। आमीन। हमारे ब्रदर चौहान हैं, उनके बेटे लोग दोनों भी कुश्ती पहलवान लोग थे। कोल्हापुर में गए, कुश्ती की ट्रेनिंग लेके आए। वो बता रहे थे, पूना से उनको यहाँ से घी बेचते थे, मतलब एक दिन में ½ किलो घी खाता था वो, आधा 1 किलो घी एक दिन में यहाँ से पूना से जाता था। कुश्ती आने के टाइम पे ऐसे पहलवान बन के आए। तो पहलवान कैसे बनते हैं? उधर बहुत मारते उनको, बहुत उठा उठा के पटकते। हम लोग जब छोटे थे तभी ऑर्डिनेंस में जिम है, जिम के बाहर में पहलवान का ये था अखाड़ा। एक्चुअली इधर जो ऊपर खेलते, लेकिन वो अखाड़ा जो है नीचे खड्डा खोद के बावड़ी की तरह और अंदर मट्टी डालते हैं, उसमें प्रैक्टिस करते थे। और हम लोग बचपन में जाके उधर कुश्ती पहलवान लोग सोते थे, उनके ऊपर मट्टी डाल के उनको ऊपर रगड़ते थे, उड़ी मारते थे उनके ऊपर, और कुश्ती का दांव भी खेलते थे। कभी कभी हम लोग को उठा के पटकते थे वो लोग थोड़ा, जब हम छोटे थे। अभी के बच्चे लोग को कुश्ती विश्ती नहीं आता। वो तो
अभी का बच्चे लोग को खाली जब भी टाइम मिला ये लेके बैठते, लेकिन हमारे टाइम पे तो ये था ही नहीं। शाम हो गया 5 बजे सीधे मैदान में जिम में जाने का, कुश्ती खेलने का। शाम हो गई, सुबह हो गया क्रिकेट का मैदान में, स्कूल से आया दोपहर को क्रिकेट मैच। यही यही खेल था, यही खेल कूद था। अभी के बच्चे लोगों को रनिंग कुछ भी नहीं मालूम है, कुछ आता ही नहीं उनको, सिर्फ मोबाइल दे दो हाथ में बस खत्म हो गई। लेकिन हमारे टाइम में बहुत एक्टिविटीज था। सो कुश्ती जो दांव खेलते हैं, बाइबल इसके बारे में बात करता है। अब आप सोचिए कि पौलुस को क्या जरूरत है, इतने आत्मिक आदमी कुश्ती की बात कर रहा है। आप दूसरा तीमुथियुस का 2:5 पढ़ के देखोगे। 2:5 दूसरा तीमुथियुस या पहला तीमुथियुस। फिर अखाड़े में हाँ, बराबर। लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े। मेरे को अभी अपने आप पे थोड़ा विश्वास कम हो गया, थोड़ा डाउट आता है कि वही बच्चा नहीं क्या करके। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े, विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हाँ, अखाड़े में लड़ने वाला नियम से नहीं लड़े तो उसको मुकुट नहीं मिलता। यही नियम था, 50 किलो के अंदर होना ये नियम था, नहीं तो कुश्ती के अखाड़े में जा नहीं सकता। 100 ग्राम ज्यादा हो गया, कितना भी बड़ा पहलवान हो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। पूरी दुनिया को मालूम है अगर ये अखाड़े में उतरेगा तो ये जीतेगा, सारा दुनिया को मालूम, लेकिन उसको खेलने नहीं देंगे क्योंकि उसने नियम को तोड़ दिया, नियम का उल्लंघन हो गया। कितना भी स्पीड बॉलर हो, लेकिन अगर उसने बॉलिंग डालने के टाइम लाइन को टच कर दिया तो नो बॉल हो जाता है। कैसा भी अगर वो बॉल जो नो बॉल हुआ वो जाके स्टंप को उड़ा के आउट कर दे तो भी वो कुछ काम का नहीं, क्योंकि उसने क्या किया, लाइन को टच कर दिया। वैसे कुश्ती में भी एक अखाड़ा जो गेम का नियम है, वो नियम ये होता है। आप लोग कुश्ती देखते हैं, अभी तो ये वाला कुश्ती बहुत ज्यादा चलता है। कौन सा कुश्ती बोलते हैं उसको? डब्ल्यू ये अभी ज्यादा चलता है ना, लेकिन उस कुश्ती जो ओरिजिनल जो है वो गांव खेड़ों पे चलता है। सो कुश्ती का दांव जो है, अगर उसने पेट पकड़ लिया या कमर पकड़ लिया तो कुश्ती फेल हो गया। सो कुश्ती का एक ही दांव है, गर्दन पकड़ना, यही है कुश्ती का दांव। अगर ऐसा पकड़ लिया तो अखाड़े के बाहर जाओ। हर गेम का एक नियम होता है, अगर वो नियम से तुम नहीं खेलोगे तो तुम्हारा कुश्ती बेकार है। पौल बोलता है हम विश्वासी लोग भी नियम से चलना बहुत जरूरी है। अगर नियम नहीं होगा तो हम भी फेल है। चाहे हम लोग कितना पुराना विश्वासी है या कितना अच्छा विश्वासी है, सवाल वो है ही नहीं, आप फेल हो गए। हालेलुया। लोग जो है, मैं कभी कभी लोगों के ऊपर देख के तरस खाता हूं। आप प्रभु की सेवक हैं तो आपको उतना ही खाना है जितना आपका वजन 60-70 रहे। 2-2 किलो चिकन एक बार खाएंगे और इतना वजन हो जाएगा, आपको चलने को नहीं होएगा। फिर आपको बाद में सेवा में दिक्कत है, आपको सांस लेने को तकलीफ, सीढ़ी चढ़ने को तकलीफ, खड़े रहने को तकलीफ। ये नियम का पालन करना बहुत जरूरी है कि हमने कितना खाना है, हमने कितने टाइम सोना है, कितना नियम हमारे शरीर को चाहिए, उसकी जरूरी है। आप जितना उम्र पढ़ते जाओ, दुनिया में देखो जो योगा करते हैं, साधु संत है, उनसे बात करो, उनको पूछेंगे 40 हो गया तो रात का खाना छोड़ दो। 40 हो गया तो रात का खाना, मतलब दिन में जितना खाना खा लो, रात को खाना मत खाओ। 40 हो गया तो, क्योंकि वो बोलते कि 40 के आगे आपको रात का खाना पचने की ताकत कम हो जाती है। लेकिन हम लोग इधर 60 हो गया तो भी दबाते कि रात को बिरयानी, जितना मिले उतना दबाते बिरयानी। मैं तो एक ऐसा ब्रदर को जानता, बेचारा इतना खाता था, रात को सवेरे उसके बिस्तर के बाजू में कम से कम 6-7 इनो का पैकेट मिलता था, 6 कम से कम। क्यों खाना भाई इतना? जब इतना खा लिया और फिर पचने के लिए तुमको। एक और ब्रदर हमारे साथ मीटिंग को घूमता था, जैसा उसने देखा बिरयानी है तो पहला वो बोलता था मैं बाथरूम जाके आता हूँ, टॉयलेट जाके आता हूँ।
मतलब पहले जाके वो खाली करके फिर आएगा, मतलब दबा के खाने का। इसलिए नियम जो है आज विश्वासियों का पालन करना बहुत जरूरी है, और नियम अगर आप नहीं पालन करोगे तो आपका पास में टेम्परेंस जो है वो खत्म हो गया। देखो ये कॉटेज प्रेयर है, प्रैक्टिकल बात हम लोग करते हैं, और ये बात और भी कलीसिया वाले ऑनलाइन जा रहा है, सब लोग सुनते हैं, सबको फायदा है, जिसको भी फायदा है कलीसिया। क्योंकि मेरे को अभी आप मैसेज पढ़ोगे तो आपको यकीन होगा कि कितना लोगों को फायदा हो रहा है। अभी मैं एक मैसेज पढ़ूं आपको तो बोले पाकिस्तान से एक पास्टर बोल रहे, पास्टर जी हम आपके वीडियो देख के सीख रहे हैं, और वो हमको सब्जेक्ट दे रहे, इसके ऊपर बात करो, आप इसके ऊपर बात करो, हम लोग आपसे सीख रहे हैं। पाकिस्तान और ना जाने कहां कहां से ये वीडियो जो रिकॉर्डिंग इसलिए हो रहा है, बहुत लोगों को फायदे हो रहा है इससे, लोगों को नियम जता है। अभी तक टेम्परेंस की जो प्रचार और भी जो विश्वास की प्रचार जो होते थे, वो लोग हाई लेवल में प्रचार करके जाते थे। हम लोग बहुत हाई लेवल में नहीं उड़ी मारते, हम लोग बेसिक चीज को सिखाते हैं, जो नीचे से खाई से फाउंडेशन से आपको ऊपर उठाने के लिए सिखाते हैं, बेसिक चीज जो आम आदमी भी समझे। इसलिए मैं कभी भी प्रचार के टाइम बहुत सारे उदाहरण देता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है। टेम्परेंस विल नॉट यूज हिज प्रिविलेज एट द लीस्ट। टेम्परेंस वो चीज है जो मौके का फायदा नहीं उठाता, बट विल वेट अंटिल द मोस्ट एप्रोप्रिएट सीजन कम्स। मतलब सही समय आएगा तभी टेम्परेंस काम करता है, मौके का फायदा नहीं उठाता। बहुत से लोग क्या सोचते, मौका, अरे मौका मिल गया मार दो चौका, लेकिन टेम्परेंस ऐसा नहीं करता। टेम्परेंस वो वेट करता है, खुदा का समय आने दो, हम लोग बाद में बात करें, उसकी मर्जी पूरी होने दो। मौके का जो फायदा उठाने के लिए बात है, ये बात जो है एक दिन धोखेबाजी में खड़े हो जाएगा, एक बार दगेबाजी में आके खड़े हो जाएगा। अगर दांव में लगाने की हिम्मत है तो फिर बाद में रोने की जरूरत नहीं है, लगा दिया, दांव में लग गया, हारा जीता वो बात और है। खेलने का शौक था, खेल दिया, हारने के बाद में फिर जिंदगी भर रोते बन, अरे हार गया हार गया, गया 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 करके बैठ के कुछ फायदा नहीं। लाइफ जो है एक ऐसी चीज है जिसको आपको फेस करना है, उससे आपको मुकर के जाने की जरूरत नहीं। और मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने ये कीमती जीवन जिया है, इसको पूरा पूरा आनंद उठाओ। कुछ लोग ऐसे हैं कि पूरी जिंदगी, बाइबल में ऐसा भी लिखा है, कंजूस के घर पे खाना मत खाना। किसके घर पे? वो दिल से कभी नहीं खिलाएगा तेरे को, बाइबल में लिखा है, नीति वचन में। मैं आपको वचन दूंगा, एक माइसर के घर में जाके, तुमको मालूम है आदमी कंजूस है, उसके घर में कभी मत खाना खाना, क्योंकि वो देखते रहेगा तुम कितना लेते हो। मैं एक घर में खाना खाने के लिए बैठा था, तो जब किचन चिकन और सलाद वगैरह सब रखा है, वो जो लेने का जो चम्मच है ना, वो अपन बच्चे लोग को नहीं कि दूध पिलाते छोटा वाला चम्मच या तो दवा पिलाते, वो चम्मच डाल के रखा है उसमें। सोचो उसका दिमाग क्या रहेगा। मतलब वो उसका सोच ये है कि ज्यादा नहीं ले वे लोग, और 4-5 बार लेगा तो खुद को शर्म आएगा ना लेने के लिए, तो आदमी 2 बार लेके छोड़ देगा, इसके लिए वो चम्मच डाल। इसके लिए बाइबल कहता है कंजूस के घर पे कभी भी खाना मत खाना। वो बोलेगा खा के जाओ, आप मेरे को मालूम होता तो आप आने वाला तो मैं खाना बनाता था। कहां बनाने की बात है तो नहीं ना, लेकिन बोलने वाली बात है। आप थोड़ा पहला बोलता था ना, अभी भी आप अगर रुकेंगे ना तो हम 2 मिनट में बना लेंगे, ये सब बोलने की बात है। खिलाने वाला कैसे भी खिलाएगा, आपको बिठाएगा, चाय बनाते बनाते बाहर से जाके पार्सल लेके आ जाएगा, अगर खिलाने का है तो। नहीं तो 1 घंटा 2 घंटा बैठकर गप्पा मारने के बाद, अरे तो खाना तो खा के जाते थे, अभी 2 घंटा बैठा, काय के लिए बैठा थे? जाने के टाइम बोलेगा खाना तो खा के जाते थे। इसके लिए ये सब अपने लाइफ में साथ में रह के अनुभव है। इसमें कोई कोई लोग है दिल खोलते हैं, बस ब्रदर ये आपका घर है, ब्रदर जा वो लेके आ, ये लेके आ, वो लेके आ, ये लेके आ, कुछ भी लेके गए, ऐसा लगता है कि भाई खिलाते रहो सामने वाले को।
दिल भरता ही नहीं। मेरे घर में कोई भी आएगा ना, मैं मेरे मिसेस को बोलता हूँ, वो लेके क्या करे, वो चकली लेके क्या, वो लेके चाय दिया क्या, चाय जल्दी बना चाय। मेरे को आदमी खाली बैठे मेरे को अच्छा नहीं लगता। खिलाओ, अपने घर में जो है उसको दो। हालेलुया। ऐसा मत सोचो कि ये पूरा खाके जाएगा तो अपने को क्या मिलेगा। अपन भूखा रहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर में आने वाला भूखा नहीं जाना चाहिए। एक आदमी की टेम्परेंस लेवल जो है वो बहुत बढ़िया होना है। बाइबल कहता है कि आपका विश्वास, विश्वास के ऊपर सद्गुण, सद्गुण के ऊपर समझ, और समझ के ऊपर संयम आना जरूरी है। और बाइबल टेम्परेंस की बात करती है। पढ़िए नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसका 29 वचन। जो विलंब से क्रोध करने वाला है, हाँ, वह बड़ा समझ वाला है। हाँ, परंतु जो अधीर है वह मूर्खता की बढ़ती करता है। पढ़िए उसको इंग्लिश में। 14 वर्स, चैप्टर 14 वर्स 29। He that is slow to wrath is of great understanding, but he that is hasty of spirit exalteth folly. Turn a man into greed। आदमी को लालच में डालने वाला, लालच पैदा करने वाला, इसी अंडरस्टैंडिंग। अपने पास ये वाली हिंदी पढ़ो, 14:29। जो विलंब से क्रोध करने वाला विलंब से क्रोध मतलब उसको जल्दी गुस्सा नहीं आता। वह बड़ा समझ वाला है। कौन है वो? समझ वाला। झट दिसी गुस्सा आना, झट दिसी कुछ भी बात में झट दिसी गुस्सा आना। जो धीरे से गुस्सा करता है वो समझ वाला है, कारण उसके पास में टेम्परेंस है, संयम है उसके पास, है वो वर्ड उसमें। परंतु जो संयमी है वह जो मूर्ता ही करता है। जो संयमी है, जो टेम्परेंस आदमी है, वो ऐसा मूर्खता नहीं करता। झट दिसी उठना, झट दिसी क्रोध होना, झट दिसी बोलना नहीं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, वेट करिए, थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा करेंगे। तो अपने इधर एक बार ऐसा हुआ था, बहुत साल पहले की बात है, बहुत ज्यादा मतलब हद हो गई। क्या क्या चीज आदमी मतलब सोचना है, करना है, उसकी हद हो गई। यहां तक उन्होंने ऐसी चिट्ठी बनाई थी कि पास्टर स्प्रे वापरता है, पास्टर नया शर्ट पहनता है हमेशा, पास्टर नया नया जूता पहनता है, पास्टर होटल में खाना ज्यादा खाता है, ऐसी ऐसी चीजें, हरकतें लिखी थी। टेम्परेंस आदमी को है नहीं। पास्टर होटल में खाना खाने से किसका नुकसान है? पास्टर अच्छा शर्ट पहनना भी नहीं चाहिए। तुम्हारा पास्टर क्या भिखारी के माफिक रहना चाहिए? लोगों की सोच यही है। बाइबल बोलता है कि जिसके पास टेम्परेंस नहीं है वो ऐसी छोटी छोटी बातों के अंदर भड़क जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, वो थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है। बाइबल बोलता है संयम जिस आदमी के पास है वो कभी इन सारे बातों के ऊपर गौर नहीं करेगा, क्योंकि उसका सोच ऊंचा है, उसकी कल्पना जो है वो बहुत बड़ा है। वो छोटी छोटी बातों के ऊपर कभी भी ये बातें शिकायत के रूप में नहीं लेकर आएगा। इसको बाइबल कहता है अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसको समझ नाम की चीज नहीं है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं कुछ ऐसी बातें बनाऊं क्योंकि मेरा पल्ला मजबूत हो जाए, और उसके लिए लोग क्या क्या उसको ऐड करते हैं कि आपको हिसाब नहीं। सो आपको टेम्परेंस, अभी अगर आप लोगों के जीवन देखें, जो लोग उसमें से बच गए वो विश्वास में खड़े हुए हैं, और जो लोग उसमें फंस गए वो सब विश्वास का पतन हो गया। कोई भी आदमी विश्वास में नहीं आज। और मैं कभी भी ये बात सोचता हूं, अगर समझो ब्रदर रवि ने आके मुझे कुछ बोल दिया तो मैं ब्रदर रवि के ऊपर कभी भी नाराज नहीं होता। मैं ये देखता हूं कि ये आदमी किसकी संगति कर रहा है, वो देखता हूं मैं। मतलब ये आदमी के अंदर ये विचार आया क्यों, किसने ये विचार, ये आदमी तो ऐसा है नहीं लेकिन इसके अंदर ये विचार डाला कि उसको ढूंढता हूं मैं। हमेशा बीमारी किधर है उसको ढूंढो, खामो खाम उस आदमी को टारगेट मत करो, पर इसके पीछे देखो कि इसकी परछाई क्या है।
हर एक अच्छा डॉक्टर जो है वो आपको ठीक करने के चक्कर में नहीं रहेगा, हर एक अच्छा डॉक्टर, परंतु आप बीमार होने का कारण क्या है वो ढूंढेगा, वही अच्छा डॉक्टर है। अगर आप डॉक्टर के पास गए, बोले कि डॉक्टर साहब कल रात से बहुत पेट दर्द है, डॉक्टर बोलेगा ठीक है ये लो गैस की गोली और ये लोग ये कर दो, अब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर का ये है कि ये आदमी कल वापस आए, ऊपर से डॉक्टर जाने का टाइम बोल के भी जाते हैं 2 दिन के बाद आगे दिखाओ, क्योंकि फिर 2 दिन के बाद 200 रुपए फीस लागू हो जाएगा ना, तुमको 3 दिन ग्लूकोज लेना पड़ेगा। वो आज ही तुमको दे सकता है लेकिन वो बोलेगा 3 दिन लेना पड़ेगा तुमको, कारण और 3 दिन का बिल लागू हो गया। जब हम लोग लापशा डॉक्टर के पास जाते थे, जब जेरी छोटा था तभी, तो लेडी डॉक्टर, वो डॉक्टर क्या करती थी, बार बार बाहर आती थी, देखती थी पैसेंजर बोलते क्या बोलते, पेशेंट कितना है, फिर वो बैग में हाथ डाल के देखती थी नोट कितना जमा हुआ, तो देखने का, फिर 1-2 पेशेंट को देखने का बोलने का, अभी मतलब आज का टारगेट है बेड खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4-5 बेड रखा है तो खाली नहीं होना चाहिए। तो एक पेशेंट को बोलने का तुमको 3 दिन आपको इमीडिएटली आपको पहला लगाना पड़ेगा, सलाइन लगाना पड़ेगा आपको। तो वो बेड जो है ना एंगेज कर देते वो लोग, सलाइन लगा देते हैं, वो बेड का पैसा तो निकाले कम से कम, नहीं तो फिर वो आया लोग का पैसा और नर्स लोग का पैसा, उनका पगार कहाँ से निकालेगा, पेशेंट को कैसा काटने का। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर जिसके पास आप जाओगे और बोलोगे कि मेरे को सर दर्द दे रहा है, तो पहला वो पूछेगा रात को सोया ठीक से, नहीं, फिर कल आप बहुत जागे क्या, वो आपको कारण पूछता रहेगा, क्यों और कैसे, वो कारण क्या है। आज सर दर्द, आपको एक तो नींद पूरा नहीं हुआ होगा, या तो आपका पेट अपसेट हो गया होगा, तो वो रीजन ढूंढेगा वो, और रीजन ढूंढने वाला जो डॉक्टर है दैट इज नॉट क्योर बट कॉश। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, इट्स नॉट क्योर, चंगाई नहीं, आई अंदर, आई अंदर, ब्रदर इधर आओ। सो ये भी जो है, ये भी टेम्परेंस का एक भाग है। टेम्परेंस का एक भाग मतलब ये है कि कोई आया दरवाजे में 4 जन, तो हमने इधर ही हलचल करके जगह बनाना है, नहीं तो हम बैठे देखते रहेंगे, किधर बैठने का, बैठे वो बेचारा खड़ा है, आया है मीटिंग को, लेकिन वो खड़ा है, फिर हम लोग अपनी जगह से नहीं, अपने को इधर हलचल करना है और जगह तैयार करना है, क्योंकि वो अपना भाई है, अपना बहन है, उनको अंदर लेना है। संयम होना बहुत जरूरी है। ये तो छोटी छोटी बात है, लेकिन संयम होना बहुत जरूरी है। झट दिसी किसी बात के ऊपर आप क्रोध मत करो। प्रोवर्ब्स नीति वचन 23वां अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़िए। प्रोवर्ब्स 23। किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, अगर तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना, हाँ, कि मेरे सामने कौन है, हाँ, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। क्या सिखा रहा है ये। अगर तेरे सामने कोई बड़ा आदमी बैठा है और तू उसके साथ खाने को बैठे, चलो भाई पहली बार मिला मौका दबा के मत खाओ। बाइबल बोलता है थोड़ा खा ले, थोड़ा भूखा ही उठ जा तू, ताकि सामने वाले को मालूम पड़े तो डिसिप्लिन वाला आदमी है, नहीं तो सामने वाला क्या खादड़ को लाया यार, ऐसा खा रहा है, ऐसा खा रहा है जैसा कभी मिला ही नहीं। कौन बोलता है? सुलेमान। कौन बोलता है? तो हम लोग को किसके भी घर पे खाना है, वो खाना तो हम लोग जिंदगी जिस दिन से माँ के पेट से आया उस दिन से खाना ही खा रहे। बताइए, कोई बोलते कि मैं भूखा रहा, नहीं, सब खाना ही खा रहे हैं। और ये पापी पेट का सवाल है। ये ऐसा कुआं है, कितना भी भरो ये अगले दिन खाली हो जाता है। और बचपन से डालते आए, लेकिन ये अभी तक तृप्त हुआ ही नहीं। मेरे को डॉक्टर बोलता है मीठा मत खाओ, लेकिन गुलाब जामुन देखा तो मन नहीं छूटता, खाने का इच्छा करता है। ये खड्डा ही ऐसा है, भारी है कि भाई डालते रहो, इसमें डालते रहो। मैं एक हार्डवेयर दुकान में गया था उल्लासनगर में, वो लोग दूसरे वाले ये है, उनका सोच जो है वो बहुत अच्छा है। वो लिखा हुआ है अपना पेट कचरे का डब्बा थोड़ी है, मरा हुआ सब चीज अंदर डाले। मतलब वो चिकन नहीं खाने वाला, हाँ, मरी हुई चीज अंदर डाले, अपना पेट कोई कचरे का डब्बा थोड़ी है। पढ़ने को अच्छा लगा, मतलब चिकन मर के अंदर, मच्छी अंदर, सब अंदर मरी हुई चीज डालते, कि कचरा का डब्बा थोड़ी है।
तो प्रोवर्ब्स में सुलेमान कहता है कि अगर कोई हाकिम तेरे आगे बैठे, हाकिम का मतलब तुझे मौका मिल जाए कभी 5 स्टार होटल में बैठने का, या कोई बड़ा आदमी ने तुझे अपने घर में दावत दिया हो, उतना ही खाना। एक्टिंग करना मैं बहुत कम खाता हूं। क्या करो? एक्टिंग करो। नहीं ब्रदर, बस ब्रदर नहीं, अरे नहीं ब्रदर, तो कुछ लोग की आदत है, खाना चाहिए क्या? नहीं 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 चाहिए। बोले खाना डालू क्या? थोड़ा सा डालो। कितना डालो? क्यों बाइबल कहता है? क्योंकि अपने को अपने ऊपर कंट्रोल लाना सीखेंगे तो उस आदमी को टेम्पर आया है। अगर अपने ऊपर कंट्रोल लाना नहीं सीखे तो उस आदमी ने टेम्पर नहीं लाया। अभी गया कम्युनियन के दिन, क्या हुआ? जैसे सब लोग, कुछ लोग रह गए, 8-10 जन, 4-5 जन रह गए। मेरी मिसेज आके मेरे को खूब डांट मारी। बोले खाना कम नहीं पड़ा, बांटने वाले लोगों ने किया ऐसा, जबरदस्ती देते, लो लो। सामने वाला बोलते नहीं पेट भर गया, और लो ना, और लो ना। कान पकड़ा, अगला हफ्ते से अगला कम्युनियन में खाना नहीं बांटने का बाबा, जिसको बांटने का बांटो। खाना कम नहीं हुआ, लेकिन बांटने वाला जो है इस तरीके से बांटता है जैसे शादी में खाना बांट रहा है। शादी में बांट सकते हैं, अरे ब्रदर लो ना थोड़ा सा, लो ना, अरे क्या ब्रदर लो ना थोड़ा सा, शादी में जबरदस्ती कर सकते। कम्युनियन जो है, अगर मैं बॉम्बे की भाषा में बोलूं, महाराष्ट्र के भाषा में बोलूं, तो कम्युनियन के दिन जो खाना हम खाते हैं ना, वो प्रसाद है। वो क्या है? प्रसाद। कितना खाने का? प्रसाद है वो। प्रसाद का मतलब ये है पवित्र वस्तु है वो। और कलीसिया में जाके हम बैठे हैं तो उसके मतलब नहीं ला रहे इधर, डाल रहे इधर, ला रहे इधर, डाल रहे इधर, नहीं। थोड़ा सा नाम के लिए उठना है ताकि सबको पुरना चाहिए। बाद में 4 आदमी को खाना कम पड़ा सुनेगा ना, बहुत दर्द होता है। दर्द मतलब सहने के बाहर हो जाता है। इसके लिए मैं कभी भी पहला खाना खाने को बैठता ही नहीं। और जिस दिन मैं पहला खाना खाया उसी दिन कम होना ही होना है। और जबरदस्ती मेरे सामने लाके खाना रख देते, खाओ खाओ। मैं बोलता नहीं, क्योंकि मैं खा लिया और वो भूखा रिया बोला तो ये क्या बोलते, वो अपना कुंडली नहीं है वो ऐसा सुनने का। सामने वाले का पेट भरना चाहिए, अपना पेट भले खाली रहे, कोई बात नहीं। हमारे लिए कोई फिक्र नहीं पड़ता। हम गाड़ी लेके जाएंगे, कल्याण में जगह वड़ा पाव खा के आ जाएंगे। हमारे पास रास्ता है, सामने वाला कहाँ जाएगा उसके बारे में विचार करना, उसके बारे में सोचना। कुछ लोगों की आदत है, जिधर खाना है पहला लाइन उसका ही रहेगा, मतलब पहला नंबर वही रहेगा और सबसे लास्ट भी वही उठेगा। कुछ लोग की आदत है खाने का। मैं ये उस आदमी के बारे में बोलता हूं जिसको टेम्परेंस नहीं है। जिसको टेम्परेंस होता है ना, वो बहुत समझदारी से बर्ताव आता है, बहुत समझदारी से काम आता है। हालेलुया। अजी खाने के बारे में बोलो तो मैं बोलूं, पंजाब का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। शादी दोपहर को 2 बजे होती है, खाना 11 बजे से चालू होता है। मतलब जो आया शादी के अंदर वो पहला किचन में जाता है। खाना क्या है तो पहले 11 बजे से पकोड़े चालू हो जाते हैं। पनीर पकोड़ा, आलू पकोड़ा, सब्जी पकोड़ा, पकोड़े चालू हो जाते हैं पहले 11 बजे। और उसके बाद में फिर मिठाई। माय मैंने मेरे लाइफ में कभी नहीं देखा ऐसा कि जो मिठाई वो लोग खाते। अपना खाने का जो प्लेट में जितना चावल लेते ना, उतना एक एक आदमी प्लेट में रसगुल्ला, बर्फी, केक, इतना इतना मिठाई लेके खाते वो लोग। क्या उनका एपेटाइट है, जबरदस्त है। फिर मैंने एक दिन क्या किया, मैं यार कितना पनीर पकोड़ा, कितना पनीर। तो मैं गया और शादी के जो दूल्हे का बाप था उसको धीरे से पूछा, यार पनीर पकोड़ा मैं देख रहा हूँ बहुत, कितना पनीर लगा होगा? 100 किलो पनीर। कितना? अरे हमें बॉम्बे वाला शादी नहीं लगाया कभी ऐसा। 100 किलो पनीर, मजाक है क्या? खाना खाओ बहुत बड़ी। मेरा वो नहीं। मैं उन लोगों को बोला हमारे यहाँ तो चट मंगनी पट शादी, बैठे रहो, जैसा शादी खत्म हुई नहीं
पहला लाइन कैटरिंग वाले के पास में जाके जितना जल्दी खाना खा के निकल जाओ। उधर ऐसा नहीं है, आराम से शाम तक, और दोपहर को 12 बजे 1 बजे तक ये हो जाता है, पकोड़े वगैरह जो भी है ये हो जाता है। फिर शादी होती है 1-2 बजे शादी, 3 बजे के बाद फिर खाना लगता है, फिर चिकन करी बिरयानी वगैरह खाना लगता है। फिर वापस लोग लाइन में खड़े, जो सवेरे 11 बजे से खाए वापस लाइन में खड़े। मैं बोले यार क्या खाना, पेट है कि क्या है, अंदर कौन सा मशीन है इतने हजम कर लेते लोग। और जिस दिन मुझे मौका मिला कि मैं शादी पढ़ रहा हूं, उस दिन तो मेरी पूरी संतुलन बिगड़ जाती। मैं प्रचार कर रहा हूं, वो खाने के पीछे ही है, कौन सुनता वचन। मैंने कहा कि अगर शादी लगनी, सब कैटरिंग बंद, पहला सब कोई कैटरिंग में हाथ नहीं, पहले कैटरिंग वाले को दम दाटी, निकाल तेरे डेगची वहां से। अभी मैं केवल परमेश्वर का वचन खिलाऊंगा। अभी जिसको वचन खाना है वो इधर बैठे, जिसको खाना खाना है बाहर जाओ सीधे। अरे पास्टर बहुत कड़क है, कड़क नहीं है, जो खिलाना है जैसा खिलाना है। शादी के साथ, शादी परमेश्वर की विधि है, पवित्र विधि है, और उधर लोग खाए जा रहे। जैसा मैं माइक ले लिया, सब लोग प्लेट कुर्सी के नीचे डाल दिए। अरे एक आदमी इधर खाता हुआ नहीं दे, जब तक तो खाना बंद नहीं करता मैं शादी पढ़ना चालू नहीं करूंगा। संतुलन जो है आदमी का बिगड़ना नहीं चाहिए। यही पौल प्रोवर्ब्स हमें सिखाता है कि जब कोई हाकिम के सामने तू बैठे तो अपने आप पर कंट्रोल कर, थोड़ा सा खा ले, भूखा उठ जा। क्या हो? भूखा उठ जा, ताकि सामने वाला तेरे को नाम नहीं रखे। देखो हम लोग विश्वास में कितना आगे बढ़ गए, या कितना पुराने विश्वासी है, कितना बाइबल जानते हैं, और इतना सब होने के बावजूद अगर यहाँ हमारा कंट्रोल नहीं है तो फिर आपका जितना बाकी की जो पीछे आपने किया ना, ये सब बेकार है आपका। पढ़िए एक वचन, गलती का रास 5 अध्याय और उसका 22 और 23 वचन पढ़ोगे तो संयम जो है वो कहां से मिलती है आपको? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। संयम क्या है? संयम कैसी मिलती है? संयम आत्मा का फल है। क्या है? हालेलुया। मतलब मैं आपको इतना जोर इसलिए दे रहा हूं, जिसके पास संयम नहीं उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही संयम देता है। हालेलुया। आप समझ जाइए, पवित्र आत्मा, लो प्रभु का आत्मा तुम्हारे ऊपर है, प्रभु का आत्मा अभी तुमको स्पर्श कर रहा है, नीचे कूद रहे, उड़ रहे अन्य भाषा में, और उसके पास संयम नहीं, तो वो जो मिला था ना, नाचा था ना, वो पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा होगा तो उसके अंदर संयम जरूर होगा, उसके अंदर धीरज जरूर होगा, उसके अंदर समझ जरूर होगा, अगर पवित्र आत्मा है तो। क्योंकि पवित्र आत्मा का फल है वो। अभी आपको अगर फल चाहिए तो पहला पेड़ चाहिए, संयम चाहिए तो पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा के बिना आपके लाइफ में संयम कभी नहीं आएगा। तो संयम जो है ये चौथा पायरी है एक विश्वासी जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए। अभी आप बोले पास्टर जी आप संयम की बात कर रहे हैं, संयम मिलता कैसा है? पवित्र आत्मा का फल है, पवित्र आत्मा देता है संयम। अगर तुझे संयम चाहिए तो पहले पवित्र आत्मा की मांग कर, पवित्र आत्मा जब आएगा संयम तेरे अंदर आ जाएगा। हालेलुया। हाँ, निष्फल करके जिसको बोलते हैं ना, निष्फल पेड़ जिसमें फल नहीं आता, उसके पास में संयम नहीं होगा, लेकिन वो विश्वासी पेड़ रहेगा। वो समझना बिना पवित्र आत्मा का वो आदमी है जिसको फल नहीं है उसके लाइफ में। आपको मालूम है उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय के अंदर देखो 1-2 वचन के अंदर, शायद अब्राहम किधर बैठा था? अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच। कौन सा वृक्ष के बीच? ममरे वृक्ष कौन सा है? ममरे गांव का नाम है। बांज वृक्ष के बांज वृक्ष। बांज का मतलब क्या है? किधर बैठा था वो? दूसरे शब्दों में मैं कहूं, अब्राहम 75 का हुआ फिर भी उसका औलाद नहीं है, सारा को औलाद नहीं है, दोनों भी औरत बांझ है, और वो जिस पेड़ के नीचे बैठा है वो पेड़ भी क्या है? हालेलुया।
अभी एक ब्रदर मेरे को फोन किया था, बोला पास्टर लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, आत्मिक तौर से ये नहीं हो रहा हूँ, हमेशा ठोकर हार हार होते जा रही है। तो मैंने बोला कहाँ चर्च जाते हो? बोले मैं ये चर्च में जाता हूँ। मैंने कहा तुम्हारी चर्च की उन्नति है क्या? बोले नहीं है पास्टर, बहुत सालों से उतने ही लोग हैं। मैं बोला चर्च की उन्नति नहीं तो विश्वासी की उन्नति कहां से हो? सही बात है। सबसे पहला मेरा स्टेप है तुम चर्च बदली करो। क्या करो? चर्च बदली करो। तुम्हारे लाइफ में प्रोग्रेस देखना है तो चर्च बदली करो तुम, क्योंकि जहां तुम संगति कर रहे हो वहां उन्नति की बात है नहीं, वहां सिर्फ मतलब की बात चल रही है। भाई 4 आदमी आए, दशवान दे, पास्टर खुश है, लेकिन वो कलीसिया के प्रति उन्नति उसके जीवन में कुछ नहीं। कलीसिया में स्कीम स्कीम स्कीम, किसी तरीके से कलीसिया का प्रोग्रेस होना चाहिए, कलीसिया के ऊपर ख्यालत आना चाहिए, कलीसिया के ऊपर ध्यान होना चाहिए, कलीसिया में आने वाले विश्वासियों के ऊपर ध्यान होना बहुत जरूरी है। और एक बात है, आप वचन से मुड़ोगे, मैं सामने से बोलता हूं, मैं उसके ऊपर ध्यान निकाल देता हूं। आप जब तक वचन में रहोगे मेरा ध्यान आपके ऊपर रहेगा। जब आप वचन से मुड़ना, मैं छोड़ देता हूं ध्यान। मैं बोला प्रभु इसने अपना ट्रैक ले लिया, इसको जाने दे ऐसे। सो कलीसिया जो है वो आपके जीवन के अंदर उन्नति को लेके आता है। सो बाइबल क्या कहती है? आत्मा का फल संयम। पढ़िए प्रोवर्ब्स 16 अध्याय उसका 32 वचन, नीति वचन 16 अध्याय 32 वचन। विलंब से क्रोध करना, वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। Amen. ओह, मैं गया था उधर, बहुत बड़ा पहाड़ खोद के लाया, कोई फायदा नहीं। मैं नगर जीत के लाया, कोई फायदा नहीं। अगर तू विलंब से झट दिशी तुझे क्रोध दिया तो पहाड़ खोदने वाला भी बेकार है। बहुत बड़ा काम करके आया लेकिन कुछ काम करे उसको। आपको अगर मैं बोलूं तो आप वो वचन ढूंढ के निकालो, जोना की किताब उसका आखिरी अध्याय में जोना की प्रार्थना है और वो परमेश्वर को बोलता है। क्या बोलता है देखिए, उसकी प्रार्थना कैसा है। 4 अध्याय एंड इट हैपेंड। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो एक से पढ़ी। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी, हाँ, और उसका क्रोध भड़का। योना का क्रोध भड़क गया। हाँ, उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, उसने ये कहकर प्रार्थना किया, हे यहोवा, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था हाँ, तब क्या मैं यही बात न कहता था? हाँ, इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तशीश को भाग जाने की लिए फुर्ती की। देखो प्रभु तूने मुझे बोला निनिवे को जा, लेकिन मैं भाग गया। मैं क्यों भागा मालूम है क्या प्रभु? वो कारण बता रहा है, क्योंकि मैं जानता था क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। ओह हालेलुया। तू कौन है? अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर। मैं जाके उधर बोलूंगा बारिश नहीं आने वाली है, मरने वाले हो, या बारिश आने वाली है, आग गिरने वाली है, और वो लोग जाएंगे घुटने टेक के तेरे को माफी मांगेंगे तो उनको माफ कर देगा। फिर मेरा क्या? मैं जाके उधर जो उनको वार्निंग दे के आया, बोल के आया, मैं क्या मुंह पे गिरूं? इसके लिए मैं क्या किया? भाग गया। मैं तरशीश में गया, तरशीश को भाग गया टिकट निकाल कर, क्योंकि मैं जानता था तू दयालु है। तो उसमें एक और बात है देखो, और विलंब से कोप करने वाला, ये संयम है। करुणा क्या निधान है? इसी को बोलते संयम। विलंब से क्रोध करने वाला, इसी को बोलते संयम, टेम्परेंस। अभी आप बताओ, मैं तो बोलता हूं आप टेम्परेंस रखो, आप टेम्परेंस रखो, टेम्परेंस रखो। जोना बोलता है प्रभु तेरा टेम्परेंस बहुत बड़ा है। हमारा खुदा विलंब से क्रोध करता है। अगर हमारा खुदा झट का पट हमें सजा देता था ना, इधर कोई भी नहीं रहता था। आप समझ में आ रहे? हमारा प्रभु कितनी बार हमें माफ किया है, कितनी बार हमें क्षमा किया है, आज भी करता है, अभी भी करता है। पल पल क्षण क्षण हमारे सोच, हमारे विचार, हमारा चाल चलन में हम लोग गलती करते हैं, फिर भी परमेश्वर की कृपा हम पर रहती है, क्योंकि वो संयमी खुदा है, द गॉड ऑफ टेम्परेंस।
वो नहीं चाहता कि तुम्हें ताड़ना उसी की टाइम उसी वक्त में दे दे। वो समय था जब मरियम ने जैसे मूसा के विरुद्ध में बात करी, उसका बदन सफेद हो गया, कोढ़ से भर गई वो, जैसे ही उसने बात किया। यशायाह की किताब के अंदर हिजकिय्याह ने धूपदानी उठाई, जैसे उसने हाथ बढ़ाया, ताबड़तोड़ उसका बदन पूरा कोढ़ से भर गया। ये सब परमेश्वर की प्रकोप उसी समय उतर के आती थी। वो व्यवस्था का समय था। आज परमेश्वर हमको अनुग्रह का समय में रखा है। इसका मतलब वो क्रोध नहीं छोड़ा, उसके लिए एक दिन ठहराया है। वो न्याय के दिन आपको कचहरी में खड़ा करेगा, लेकिन आज वो दयालु परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला। जोना खुदा को बोल रहा है, मैं क्यों भागा मालूम है आपको? क्योंकि मैं जानता था आप दयालु है, आप विलंब से क्रोध करने वाले हैं और करुणा निदान है, करुणा निदान है, प्रसन्न नहीं होता। हो प्रभु, तू किसी को दुख देख के खुश नहीं होता, आपको परेशानी में डाल के परमेश्वर खुश नहीं होता। यू डोंट रिलैंट। तुम परमेश्वर ऐसा है कि तुम मेरे को मुसीबत में डाल के तुम खुश नहीं होगे। प्रार्थना करोगे ना आप, जब भी सुबह शाम जो भी प्रार्थना है, ऐसा खुदा को बोलो, हे प्रभु तू दयालु है, तू कृपालु है, तू विलंब से क्रोध करता है, तू करुणा निदान है। प्रभु, हमारे पास एक्चुअली शब्द नहीं है प्रार्थना करने को। मैं कभी कभी देखता हूं, बहुत पुराने लोगों को भी बोलता हूं, कभी प्रार्थना करो, पापा देवा, पापा देवा, प्रभु प्रभु तू प्रभु, हालेलुया हालेलुया प्रभु। प्रार्थना करने को शब्द नहीं है लोगों के पास। आज आपके पास शब्द होना चाहिए प्रार्थना करने। प्रार्थना शुरू करता है, खुदा बाप आसमानी, तू जो महान है, हालेलुया, तेरी तारीफ हो प्रभु, तू युगान युग से एक सा परमेश्वर है, तू कभी बदलता नहीं, तेरा वचन अपार है, आकाश पृथ्वी टल जाएगी, तेरी बातें कभी न टली। अरे पहले उसकी तारीफ करो, बाद में भीख मांगो जो मांगने का उससे। पहले क्या करो, उसको बढ़ाओ, कहो परमेश्वर तू, बाद में बोलो मेरे को खाना दे, मेरे को रोटी दे, मेरा बच्चे का ये कर, मेरे स्कूल का। बाद में जितने भी भिखारी का प्रार्थना, पहला हम लोग प्रार्थना शुरू होते ही प्रभु हाय हमारे पास क्या हो गया प्रभु, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, जो होना था हो गया हो। उसको अभी क्या तो पन्ने को थोड़ी बदल सकते हो तुम। वो लिखा गया था, समय हो गया, खत्म हो गया, निकल गया। जब जीवित था तभी जाके देखे नहीं, तभी जाके मिले नहीं, तभी जाके उसकी ख्याल नहीं करी। कभी कभी कुछ लोग रोते, इतना रोते हैं, हाँ, लेकिन एक बूंद आंसू नहीं आता, ऐसा रोते। वो भी मैंने देखा। ये कौन सा नकली रोना है? हाल फिलहाल में भी मैं एक मैयत में गया था, उधर वो सिस्टर के कोई रिश्तेदार आके बोले बहुत तकलीफ उठा, बहुत तकलीफ उठा, बहुत ऐसा हो गया, बहुत ऐसा हो गया, बहुत ऐसा हो गया, बहुत दुख, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। एक बूंद आंखी में पानी नहीं। मैं बोला क्या बहुत हो गया? ऊपर बहुत हो गया, अंदर अच्छा हो गया। ऊपर से बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये सिर्फ दिखावा है एक्चुअली, पर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय, दीन परमेश्वर, हालेलुया। और इसके लिए हम लोग सौभाग्य है कि हमारा परमेश्वर हमें देखता है। बाइबल में लिखा है, जब लोग 3 दिन हो गए खाना नहीं खाए, उनको चेले बोले प्रभु इनको भेज दे ताकि शहर में जल्दी पहुंचे और रोटी मिल जाए। अंधेरा है, हम लोग पहाड़ी इलाके में बैठे। प्रभु ने उनको बोला तुम ही खाना दो उनको, तुम ही दो उनको। हालेलुया। एक्चुअली आप देखा जाए ना कि हर सभा के बाद खाना जो है ना, ये परमेश्वर का सेवा का एक तरीका है। प्रभु यीशु मसीह जब भी लोगों को वचन दिया, उनको मच्छी रोटी खिलाया। ये प्रभु का एक सेवा का काम करने का तरीका है कि लोग जो आए हैं वो उनको तृप्त करके जाओ। अगर उनको तुम भूखा छोड़ा तो बोलेगा एक तो टाइम नहीं, ऊपर से इतना लंबा प्रीचिंग किया, अभी कहां जाके खाना खाएगा, किधर मिलेगा खाना, ऐसा बोल के जाएगा तो तुम्हारा पूरा प्रीचिंग पे पानी फिर गया। बोले पेट भर के वचन भी खाया और पेट भर के खाना भी खाया। बोलो हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का काम। वो तो ठीक है, वो तो होता ही रहता है, लेकिन कुछ लोग खाने के लिए जाते हैं मीटिंग को, वो भी एक अलग चीज है। पर हमारा ध्यान उसके तरफ नहीं है, हमारा ध्यान उसके तरफ है कि भाई हाँ खा लो, आप तृप्त हो जाओ, परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया।
स्लो टू बी एंगर। आज शाम के लिए मैं अगर संयम की बात करें तो एक आदमी का नाम लेना चाहता हूं उदाहरण के लिए, और बाइबल में वो आदमी का नाम है दानियल, पहला अध्याय और उसका 7 वचन। इस आदमी का संयम को बस थोड़े शब्दों में मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। दानियल का किताब पहला अध्याय 7 वचन। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलशस्सर, हनन्या का शद्रक। बस ठीक है, 4 वचन पढ़िए। जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि से प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विधान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। दानियल का टाइम नबूकदनेस्सर आकर इनको गुलाम बना के लेके गया, और नबूकदनेस्सर जब इन पर चढ़ाई किया था उस समय में उसने ये कहा था कि देखो, समझदार बच्चे, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे, अच्छे घराने के बच्चे जो राज दरबार में खड़े रह सकते हैं, दिखने में सुंदर प्रवीण हो, ऐसे बच्चे लोगों को साथ में ले लो गुलाम बना के। और उसमें दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को लेके गए। तो बाइबल बोलता है बच्चे लोग दिखने में अच्छा हो, बुद्धिमान हो, और मेरे दरबार में मतलब राज मंदिर में वो खड़े रहने के लायक हो, और हमारा चल्दियों की जो भाषा है वो भाषा का उनको शिक्षण मिले, और वो हमारे लोगों को चल्दियों की भाषा सिखाए। टू टीच दी चाल्डियन लैंग्वेज, इसलिए चुन के लेके जाओ। और इसमें से एक भी बात दानियल नहीं कर सकता। दानियल पराये ईश्वर को मान नहीं सकता। दानियल का मतलब, उसका नाम उन्होंने बेलताजर रखा। बेलताजर का मतलब बेल का जीवन, बेल का मतलब बाल देवता, बाल देवता का जीवन दानियल को हो करके। और एक यहूदी बच्चा यहोवा को छोड़ किसी को खुदा नहीं मानता, लेकिन यहां पर उन्होंने अपनी देवी और देवता का नाम रखा इनको। सबसे पहले उनका नाम, आप सोचिए, एक दानियल जो यहोवा को मानने वाला यहूदी, उसका नाम बदलकर उनका देवता का नाम रखा। कितना मन दुखी हुआ रहेगा उसका। घर से बेघर कर दिया गया, घर लूट दिया गया, जला दिया गया, और ये बच्चे लोगों को गुलाम बना के लेके जा रहे, और राज दरबार में रहने के लिए इनको चुना गया है। अब राजा ने उनको लेके गया गुलामी के अंदर। वहां जाने के बाद उनको बोला कि इनको अच्छे से खिलाओ, इनको अच्छे से पिलाओ, इनको अच्छे से तंदुरुस्त रखो, और इनको हमारा जो भी भोजन है वो सब। और यहूदी लोग बड़े नियम से खाते हैं। उनको मालूम है जो पागुर नहीं करता वो जानवर नहीं खाना, जो मछली पर छिलके नहीं है उसको हाथ नहीं लगाना। शुद्ध अशुद्ध मानने वाले लोग यहूदी। लेकिन राजा के मेज पर जो अन्य जाति राजा है उसके मेज पे सब है खाने के लिए। तो दानियल ने उस कुक को बोला, देखो भाई, ये राजा का मेज पर जो शराब और ये सब चीजें ये हम नहीं खाएंगे, हमको सिर्फ दाल चावल देना। वो बोला, ऐसे कैसे होगा, तुम तो मेरा सर कटवाओगे। अगर तुमको दाल चावल दो और राजा ने देखा कि तुम दुबले पतले हो और तुम्हारे कमजोरी है, तो राजा मेरा सर कटवा देगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो दानियल कहता है, ऐसा कर, 10 दिन तक तू हमको देख परख के हमको दाल चावल दे। 10 दिन के बाद अगर नहीं है तो फिर तू जो बोलेगा हम करने को तैयार है। तो खाना पकाने वाला बोला, ठीक है। तो 10 दिन तक शद्रक, मेशक, अबेदनगो राजा के टेबल में से कुछ नहीं खाए, खाली दाल चावल खाए। क्या खाए? खाली दाल चावल। 10 दिन के बाद जो राजा के टेबल में खाने वाले, उनसे भी ज्यादा चमक इनकी चेहरे पे थी, उनसे भी ज्यादा तंदुरुस्त ये थे। बोलो हालेलुया। देखो, आपको तंदुरुस्त वो नहीं बनाता जितना आप खाते हैं, तंदुरुस्त आपको खुदा का आशीष बनाता है। खुदा आपके साथ है, आप थोड़ा सा खाओ, उसमें भी आप आशीर्वादित रहोगे, क्योंकि पौष्टिक आहार आपके शरीर में डालने वाला, बनाने वाला, उसको पचाने वाला, उसको आपके शरीर को बनाने वाला वो तो खुदा है। हालेलुया। आप सोचते कि मैं ये खाऊंगा तो झाड़ा हो जाऊंगा, ये खाऊंगा तो पतला हो जाएगा। खुदावन है सब कुछ मैनेज करने वाला। आप मेरे साथ है। 10 दिन के बाद इनका चेहरा ये था। अब देखो, संयमी का हद होता है। बताइए कौन राजा के टेबल में नहीं खाना खाएगा? लेकिन ये लोग एक यहूदी होने की वजह से अशुद्ध चीज को नहीं छुएंगे। और 10 दिन के बाद क्या हुआ आपको पता है? खाना पकाने वाले ने दानियल को ही कैप्टन बना दिया।
भाई तू ही सेफ बन जाए यार, जो बनाना है तू बना के कहा, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उसको अधिकार दीजिए। और ये तो खुदावन का अनुग्रह है कि खुदा के बच्चे जिधर भी जाएंगे वो हमेशा लीडर ही बनेंगे। ये प्रभु का वायदा है, कोई भी हो उसको प्रभु उठाकर ऊपर स्थान में, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया, मैं तुम्हें पूंछ नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा। भले तुम अनपढ़ होगे लेकिन तुम्हें परमेश्वर ऊंचा स्थान पे रखेगा। बोलो हालेलुया। ब्रदर सतीश का गवाही है, वो ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, लेकिन आज जो शेख कुक है, ये जगह में पहुंचने के लिए बहुत पढ़ाई और डिग्री लगता है, लेकिन अनुभव प्रभु उसको ऊपर लेके गया। कारण खुदा का भय मानने वाला कभी भी नीचे सर झुका के नहीं रहेगा। ब्रदर लोंडे को देखो, प्रभु ने उनको प्रमोशन कर करके आज इतना ऊंचा प्रमोशन के अंदर लेके गया। ये प्रभु अपने बच्चों को दिया हुआ सौभाग्य है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पर चलोगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा ऊपर। बोलो हालेलुया। तो दानियल के जैसा संयम कोई नहीं कर सकता। नाम बदल दिया, क्यों नाम बदल रहा है यार? हम लोग वो देवी देवता को मान, बेल मतलब बाल देवता का नाम क्यों हमको रखते नहीं? वो संयम किया, बोला चलो प्रभु का मर्जी है, गुलाम बना के तो लाए, मार खाए, अभी घर भी लुक गया, माँ बाप चले गए, अब यहाँ आ गए, नाम भी बदल दिया, ऊपर से ये अशुद्ध चीज खाने को बोल रहे, शराब पीने को बोल रहे। बोले नहीं, हम नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा राजा को, राजा हम नहीं झुकेंगे तूने बनाया हुआ इस पुतले के सामने, चाहे कुछ भी हो जाए, आए भट्टी में डाल दूंगा, डाल दो चलेगा, लेकिन हम नहीं झुकने वाले हैं। संयम देखो, धीरज देखो उनका। आखिर खुदावन ने नीचे देखा, अरे बच्चों तुम लोग क्या जिद कर रहे हो, खुद ही नीचे उतर के आ गया और इनको आग में डाला, तो खुदा उनके साथ में आग में घूम रहा है। संयम अगर तुम्हारे पास हो तो तुम खुदा को मजबूर करोगे कि वो नीचे उतर आ जाए। संयम तुम्हारे पास हो तो तुम खुदा को तुम्हारे साथ में काम करते हुए देखोगे। इसीलिए बाइबल बोलता है विश्वास, विश्वास पर समझ, समझ पर बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर संयम का होना बहुत जरूरी है। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम अगले समय दूसरी चीज को उठाएं, प्रार्थना करेंगे। अजीब प्यार देखा जो सूली पर हमने, फिर निकली वहां भी दुआ। अजीब प्यार देखा जो सूली पर हमने, फिर निकली वहां भी दुआ। गुनाह थे हमारे मगर तू उठाया, गुनाह थे हमारे मगर तू उठाया, तू सूली की मौत हुआ, सूली की मौत हुआ। दर पे तेरे आए हम, सुन लो हमारी दुआ। उठता नहीं है हमसे अकेले इस जिंदगी का जुआ, इस जिंदगी का जुआ। दर पे है तेरे आए हम, सुन लो हमारी दुआ। उठता नहीं है हमसे अकेले इस जिंदगी का जुआ, इस जिंदगी का जुआ। दुआ करते हैं। प्रार्थना करूया। माझ्या अत्यंत प्रेमळ पवित्र पवित्र थोर शनाधीश परमेश्वरा, भजन शोक माझ्या प्रेमळ पवित्र पित्या, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो बापा। दिवसभर सांभाळ करून परत देता तुझ्या विधीजवळ तू आम्हाला आणलंस बापा। प्रोफेसर आलाट यांच्या कुटुंबाने जे काही प्रभू परमेश्वरा प्रार्थना ठेवली बापा, त्यांचा उद्देश, त्यांच्या इच्छा तू परमेश्वरा तू जाणतोस माझ्या बापा। पवित्र परमेश्वरा आतापर्यंत वचन तू आम्हाला दिलंस, वचनातून आमच्याशी बोलास, लाख लाख धन्यवाद देतो, तुझे आभार मानतो बापा। खरं बाबा तुझं वचन आमच्या जीवनात सुधार लावण्यासाठी आलं बाबा, आणि खरं का प्रभू परमेश्वरा ते सुधार आमच्या जीवनात येण्यासाठी प्रभू तू सहाय्य आणि मदत कर माझे बापा। तुझ्या वचनाप्रमाणे आम्हाला जगण्यास शिकव माझ्या बापा। इथं बसलेल्या माझ्या प्रत्येक बंधू आणि भगिनीला तुझ्या आशीर्वादानं भरून टाकतो बापा। प्रार्थना विनंती करतो बापा, या घरावर तुझा आशीर्वाद पडा बापा।
घरातील लहानापासून थोरापर्यंत प्रत्येक व्यक्तीला तुझ्या आशीर्वादानं भरून टाक माझ्या बापा. येणाऱ्या आमदनीवर आशीर्वाद पड बापा. आणि प्रभू परमेश्वरा सर्व कमी कधी तू दूर कर बापा. ओ परमेश्वरा त्या कुटुंबाला तू आपल्या विश्वासात वाढवत आहेस. तुझ्या नावाला मी लाख लाख धन्यवाद देतो बापा. ओ प्रभू परमेश्वरा आतापर्यंत वचन आशीर्वादी केलंस तसंच आशीर्वाद तुझ्या घरावर पड बापा. जे प्रीती आनंद आणि शांती सदा सर्व काळ्या घरात वास करावी दयन कृपेन कर बापा. ज्या कारणासाठी प्रार्थना केली बापा त्याचं ते कारण पूर्ण होण्यासाठी प्रभू तू सहाय्य कर. त्याच्या सर्व इच्छाकांक्षा मनोकामना तू पूर्ण कर. आतापर्यंत सांभाळस तसंच इथून सांभाळ. सहाय्य कर मदत कर. येशूच्या प्रिय आणि गोड नावात मागील पुन्हा एक बाप्पा आमीन. सब लोग खड़े हो जाएंगे. हालेलुया 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 हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. विश्व मसीह का कृपा शांति समाधान पवित्र आत्मा का सहभागिता आपसे लेकर प्रभु की आने तक सबके साथ बनी रहे. विशेष समस्त अलाट परिवार के घर में छोटी प्रार्थना प्रभु के नाम से मांगते हैं. सब मिलकर कहें आमीन. सभी को प्रेज द लॉर्ड. खुदावन आपको आशीष दे.